नमो बुद्धे व्यासविशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय वक्त्रनेत्र येन त्वया भारतेन गुरुणा प्रतिपादितो ज्ञानमया प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वेदमन्देव वसिष्ठाय नमो नमः सीताराम जय सीता मंगलम भगवान कृष्ण मंगलम तत्कथामृत। सज्जनों, जो जितना जिससे प्रेम करता है मेहंदी उतनी अच्छी खिलती है। दुल्हन को विश्वास हो जाता है कि मेरा होने वाला जो सामने वर आ रहा है, नारायण आ रहा है, उसमें नारायण स्वरूप रहता है। वो कब तक जब तक द्वार बारा नहीं हुआ बस दुनिया निपटे कथा समाप्त और मेहमान गए, उसके बाद वही जीवन का रहस्य शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक कथा नहीं निपटती तब तक वो नारायण लक्ष्मी के शुरू में चलते हैं। दोनों सामने से वो मेहंदी खिल जाती है प्यारे सज्जनों। इसलिए नारायण के नाम पे दुल्हन भी लगाते हैं नारायण के नाम की। भाई नाम भी है तो नाम तो परमात्मा से जुड़ा है ना। कल नाम की महिमा सुनाई थी अजामिल के चरित्र में। और कन्या भी नारायण के स्वरूप का मेहंदी और नारायण भी लक्ष्मी का राधा रानी की मेहंदी लगाते हैं। हमने सिंदूर भी भरी है तो ये सिंदूर भी हे कृष्ण तेरे नाम की है। किसके नाम की है? तेरे नाम की। ये जो मांग भरी जाती है किसकी भरी जाती है? किस लिए भरी जाती है? कि कृष्ण के लिए है। फेरे जब परिपूर्ण हो जाते हैं, सप्त वचन भी पूरे हो जाते हैं, धीरे धीरे करके प्यारे सज्जनों लड्डू भी खा लेते हैं शादी के। फिर कहते हैं अब अंगूठी निकालो ब्राह्मण देवता और मांग भर लो। क्योंकि सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यता। सिंदूरम शोभनम रक्तम। सिंदूर दिखने का बड़ा सुंदर है, भली लाल है, दिखने का बड़ा सुंदर है। सौभाग्यम सुखवर्धनम। ध्यान दे व्यवहारिक जीवन है ये बना हुआ। जैसे आजकल की माताएं बहुत दिन भर दे बढ़ी उसके बाद धीरे धीरे करके सिंदूर बुरा मत मानना इस बात का। बहुत सारी बहनें माताएं सिंदूर मिटा लेते हैं। क्या सही है हमारे समाज में? सच बताना सही है तो हाथ खड़ा करो कि हाँ सही है। लेकिन मिटाते क्यों? आप लोग नहीं, जो मिटाते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। और ये आप लोग भी जानते हैं कि जब सिंदूर मिट जाता है वो हाथ का कड़ा खुल जाता है। सिंदूर एक ही बार मिटता है प्यारे से। जिनका मिटा है उनको पूछो, जिनके जीवन से सिंदूर चले गया उनको पूछा कि पति क्या होता है। भले वो घर तक रायपुर के उस नहर में क्यों ना पड़ा हो, लेकिन फिर भी उसको आस थी कि मेरा सिंदूर है, मेरा जीवन है। क्योंकि उसको आस रहती है बेटा जीवन में नहीं रह पाएगा अपना। बेटी में मानती हूँ फिर भी पराई है, लेकिन पति अपना होता है। पत्नी अपनी होती है कब? वृद्धावस्था में। पास का धन ध्यान रखना, पास का धन वृद्ध पति पत्नी और बूढ़ा कुत्ता। बूढ़ा कुत्ता जो आपके घर में पाला हो वफादार होगा। 10 साल पहले भी अगर जिसको आपके घर में आया हुआ दिखेगा उसको कभी नहीं काटेगा। और पास का धन अगर होगा तो आपकी सेवा हर कोई करेगा। और बूढ़ी पति पत्नी कोई होगी प्यारे सज्जनों, ये सौभाग्य माने पति के दीर्घायु को बनाने वाला। पति की अल्पायु नहीं होती है। सिंदूर को भरना चाहिए। सौभाग्य की प्राप्ति, दीर्घायु की प्राप्ति। और कहते हैं कामदम, कामनाओं की पूर्ति करने वाला
सिंदूर को अगर आप जमीन में डाल दो, उसमें पानी पड़ गया तो फैल जाएगा, नहीं फैलता है। उसी प्रकार से हमारी मनोकामनाएं अनेक रहती हैं, वो अनेक मनोकामनाएं हमारी परिपूर्ण हो जाती हैं। और कहते हैं अगर जीवन चले गया तो मोक्ष कहाँ चले गए? मोक्ष की प्राप्ति होती है, नरक की नहीं। और तब लोग कहते हैं सिंदूर से कुछ नहीं होता है। अरे हमने स्वयं देखा इस बात को। अब तुम कहोगे ब्याज जब नहीं कह रहे, जब मैं राजपुर रोड में जो है फेस्टिवल कॉलेज से जो है इस समय बीएड कर रहा था, तो उस समय कुछ बहनें हमारे साथ बीएड वाली आती थी जिनकी शादी हो रही, जब बस में बैठती थी सिंदूर हटा के आती थी, चूड़ी निकाल के आती, दोस्त करी अपने 9-2-11 शायद यहाँ भी यार कहीं तो पता नहीं। और फिर बस में बैठे फिर सिंदूर भरते थे, कंघी साथ में, बिंदी साथ में। मैंने कई बार समझा है, भागवत में उस समय भी करता था। उस समय मेरे पहले भागवत शुरू में भागवत सोना गांव में हुई, हमारे सोना वाले कुछ यहाँ रखे। और जब यहाँ पे देवी भागवत होती जिस समय केसर वाला में, उस समय मेरा बीएड चल रहा था और मेरे उस समय पेपर भी चल रहे थे। मैंने कहा पेपर में, गुरुजी ने कहा कि कोई मैडम लोग थे, मैडम ने कहा कोई बात नहीं, ब्याज जी हो तुम्हारे पेपर कल दिला देंगे, मैं कोई बात नहीं, ये असली पेपर नहीं, असली पेपर ये तो टेस्ट चल रहे हैं, तुम ब्याज जी हो तो कोई बात नहीं। तो मैं समझाता था वहां बहनों को, मैंने कहा सिंदूर जरूर भरो, कुछ भरो ना भरो, तो मेरे सामने तो आते ही नहीं था, क्योंकि जो अच्छी बात बोलेगी उसके सामने कोई नहीं जाएगी। घर में अगर कोई बूढ़ा ससुर कुछ बोलेगा ना तो बड़ी कड़वा लगेगा। बूढ़े का बोलना और कच्चा आंवले का खाना बराबर होता है। कच्चा आंवला खाओ उस समय तो थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन उसका स्वाद बाद में आएगा। बूढ़ी सासू समय बोली कड़वा लगेगा, बूढ़ा सास ससुर बोलेगा कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में वो हमको मीठा ही पता लगेगा। तो इसी प्रकार से प्यारे सज्जनों, इस सिंदूर को समझे, इन मेहंदियों को समझे। ये कृष्ण के नाम की है, राम के नाम की है। जो भी हमने कोई भी वस्तु नथनी हमने बनाई है, इसमें भाव बड़ा सुंदर भरा हुआ है। हमने नथनी भी बनाई है तो कृष्ण तेरे नाम की है, हमारे नाम की नहीं है। क्योंकि हमारे गढ़वाल में पड़ता है, जब पहले मामा के यहाँ से नथनी आती है और मामा के आना है तो अपने घर से माँ पिता बनाते हैं, तो सबसे पहले पूजा में उसको अर्पण करते हैं कि नहीं? सच बताओ, हमारे पुरोहित करवाते हैं तो उसको अर्पण करके उसमें सिंदूर लगाते हैं, फिर भी पूजा में चढ़ गया। और जो पूजा में चढ़ाई वस्तु है, हमारे यहाँ कहते हैं पायल का उतना महत्व नहीं दिया गया। प्यारे सुनो, अरे चूड़ियों को भी इतना महत्व नहीं दिया गया जितना महत्व नथनी का दिया गया है। ये नथनी है, और ये नथनी किसके नाम की है? नारायण तेरे नाम की। हाथ जो हम पहन के आए हैं, भगवान कृष्ण भी बड़े सुंदर हुए, सामने से प्रसन्नचित हुए। भगवान कृष्ण का आओ मैंने तुमको स्वीकार कर लिया है। धेनुनाम यदा प्रादा विप्रेन्द्र समलंकृते तिलाद्रि सप्तरत्नोगा सात कौमांबरावृता। बहुत सारे पितरों को, ब्राह्मण देवताओं को, संतों को गाय दी गई है। यहाँ तक बकरी सही दी है जो हाल की ब्याही थी। जो गांव में कन्याएं आई हैं, नंद बाबा ने बड़े सुंदर से उनको जो है, किसी को गाय दी, किसी को कपड़ा दिया, सोना चांदी और हीरा मोती लुटाने लगे। जब आज बालक हुआ है, जिस समय कहते हैं घर में संतान हो, पहली संतान, उस समय अपने हाथों से दान करना चाहिए। जो आपके घर में जो कन्याएं हमने भेजी है, मायके में बुलाओ, तुम्हारी कृपा से संतान, उनको कुछ न कुछ देते जाओ। तो कहते हैं उसमें दान करना चाहिए। नंद कथे तुनो जो दियो घन श्याम कुबेरों की मति बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो न पति बचिया छचिया न बिछोरी। नंद बाबा ने इतना दे दिया हे परीक्षित कि अब तो घर में जो है खूंटे से एक एक गाय खोल के दे दी है। जब नहीं बच पा रही है, दिखाई नहीं दे रही है,
जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत आप व्यासपीठ की ओर से एवं यजमान। तो आइए इस कथा का आनंद ले लीजिए। धन्य हैं हमारे ऐसे कुमार बंधु। ये हमारे घर की फैमिली, ये देखिए लास्ट में खा रही सबसे खाना। भैया भाभी चाची सब है।